एक कहानी है प्रतापपुर नामक गांव की। जहां पर सरला नाम की एक औरत आई हुई थी। सरला को कुछ भी नहीं पता था। सरला अचानक वहां पर आकर आके सो जाती है। सरला को पता नहीं था कि वो कहां पर लेटी है और उसके साथ क्या होने वाला है। सरला तो बिल्कुल अनजान थी और बहुत बेखबर सो रही थी। जैसे ही सरला की आंखें खुलती हैं वो इधर उधर देखती है। उसको पता नहीं चलता था कि वो कहाँ आ गई है। सरला दूर दूर तक देखती है कि रोड पर उसे कोई नजर नहीं आता है। सरला उस जगह पर पहले कभी नहीं आई थी, इसीलिए सरला को उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सरला इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। सरला फिर रोड की तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आता है। सरला बहुत चिंता में थी कि वो कहाँ आ गई है। फिर सरला वहाँ चल देती है और चलते चलते वो रोड के किनारे पहुँचने वाली होती है। जैसे ही सरला रोड पर पहुँचती है तो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। सरला बेचारी अकेली बहुत चिंता में थी। इधर उधर देख रही थी, सरला को कोई भी नजर नहीं आता था। हो सकता है सरला को कोई रास्ते में मिल जाए जिससे उसकी हेल्प हो सके, लेकिन सरला को तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। दूर बहुत एक सरला को कोई महल जैसा दिखाई दिया, जहाँ पर ढेर सारे दीपक जल रहे थे। सरला को लगा कि उसकी हेल्प हो जाएगी। जैसे ही सरला वहाँ पे पहुँचती है, आकर देखती है कि इतना बड़ा महल है। सरला वहाँ पे आवाज़ लगाने लगती है कि महल के अंदर है कोई, महल के अंदर है कोई, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे मदद चाहिए। मुझे पता नहीं मैं कहाँ खो गई हूँ, ये रास्ता मेरे लिए बहुत ही अनजान है। फिर सरला महल के अंदर आती है। महल के जैसे ही सरला अंदर पहुँचती है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। सरला फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि महल के अंदर है कोई, महल के अंदर है कोई, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। फिर सरला वहाँ पे खड़ी हो जाती है। कोई भी आवाज़ उसे सुनाई देती नहीं है। सरला को लगता है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। सरला अब भूल भुलैया में फंस चुकी थी। फिर सरला को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। सरला जैसे ही उधर उधर देखती, उसे कोई भी नज़र नहीं आता। फिर अचानक से सरला के आगे से एक सरकटी लाश। सरला बेचारी अचानक से बहुत ही डर जाती है। सरला को लगता है कि वहाँ कौन था। सरला फिर आवाज़ लगाती है कि इधर से कौन गया है, प्लीज़ वापस आ जाओ और मेरी हेल्प करो। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कहाँ आ गई। लेकिन वहाँ से आवाज़ कोई नहीं आती है। सरला उसके पीछे जाने लगती है। सरला बिल्कुल नादान थी। सरला फिर एक बहुत ही खौफनाक जगह पे पहुँच जाती है, जहाँ पर भूतियों का राज था। सरला वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। सरला देखती है कि वहाँ पे उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। सरला बेचारी इधर उधर देखने लगती है, लेकिन सरला के सामने अचानक से एक सरकटी लाश आ जाती है। सरला देखती है कि यह सरकटी लाश मुझे आज मार देगी। अपनी मुंडी को ऊपर नीचे करती थी। सरला यह देखकर बेचारी बहुत ही डर गई। सरला फिर वहाँ से भागने लगती है और अपनी जान को बचाने लगती है। सरला की जान बचेगी नहीं, आगे देखते हैं। जैसे ही सरला वहाँ पे आगे महल के सामने खड़ी हो जाती है, सरला देखती है कि दूर से उसे कोई आता हुआ नजर आता है। जैसे ही वह सरला के पास आता है, सरला उसे देखकर थोड़ा दिल में सुकून लाती है। वह सरला के पास आकर खड़ा हो जाता है और सरला से पूछता है कि तुम इस खौफनाक जगह पे क्या कर रही हो। यहाँ सरकटी एक चुड़ैल रहती है जो इधर उधर भटकती रहती है, जो उसे रास्ता में मिलता है उसे वो मार देती है। तुम्हारी जान कैसे बच गई, इसी के बारे में सोच रहा हूँ। सरला को सुनकर बहुत ही बुरा लगा। सरला बेचारी सोचने लगती है कि आज मेरी जान कोई नहीं बचा सकता। अचानक सरला वहाँ पे गिर जाती है और बेहोश आ जाती है। थोड़ी देर बाद बाबा सरला को उठाकर अपने आश्रम पे ले आते हैं और वहाँ पे लेटा देते हैं। सरला को अभी भी होश नहीं आया हुआ था। सरला बेचारी बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। बाबा उसे देखकर बहुत ही चिंतित हो रहे थे कि सरला को क्या हुआ है। कुछ देर बाद बाबा सरला पे मंत्र मारने लगते हैं जिससे सरला उठ जाए। बाबा मंत्र फूंक रहे थे, लेकिन सरला को होश नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ी देर बाद सरला को होश आ गया। सरला बाबा को देखकर थोड़ा दिल में सुकून आया कि शायद मेरी जान बच गई है। तभी सरला बाबा से पूछती है कि बाबा मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई थी, और आप कौन हैं और मुझे कहाँ से लाए हैं। बाबा सब बैठाया सुन रहा था। बाबा सरला की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बाबा को लग रहा था कि सरला अपनी याददाश्त खो चुकी है। सरला को पुराने मंजे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही सरला बाबा से सभी बातें पूछती, बाबा तुरंत ही सरला को जवाब देने लगे कि बेटा मैं अघोरी बाबा हूँ जो तपस्या में लीन था, लेकिन कुछ हलचल से मेरा महसूस हुआ। जैसे ही मैं जंगल के अंदर से गुजरा, तभी कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि सरकटी लाश आज किसी को परेशान करने वाले है, किसी को जान लेने वाली है। जैसे मैं उस खौफनाक मंजिल पर पहुंचा तो देखा तुम बेहोश पड़ी हो। जैसे मैं तुम्हारे करीब पहुंचा, तुम बिल्कुल होश में नहीं थी।
मैं तुम्हारे करीब थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर सोचा तुम्हें आवाज़ लगाऊं। जैसे ही मैं तुम्हें आवाज़ लगाने लगा, लेकिन तुम्हें कोई भी होश नहीं था, क्योंकि तुम इतनी डर चुकी थी, तुम बेहोश ही पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें तो होश ही नहीं है, लेकिन मुझे इधर उधर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद में तुम्हें आवाज़ देने के बाद भी तुम्हें होश नहीं आया, लेकिन दूर कुछ मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। जैसे ही मेरी निगाह उस पर पड़ी, वहाँ पर एक सरकटी लाश खड़ी थी। जैसे ही सरकटी लाश मुझे देखा, वह वहाँ से गायब हो गए। फिर मैं तुम्हें लेकर यहाँ चला आया, जिससे तुम्हारी जान बच गई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली स्टोरी सबसे पहले आपको